हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बाद फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को डिस्कस किया था। एग्जैक्ट में फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के लिए ही हम इस थैरिस्टर का उपयोग करते हैं, यानी एससीआर का उपयोग करते हैं। ये हमारा फाइनल टच है इस सेशन के लिए, क्योंकि इस सेशन में एससीआर का मेन काम जो आज के लेक्चर में होने वाले। अब तक तो ये था कि जब हम पॉजिटिव दे रहे हैं गेट नहीं दे रहे, गेट सिग्नल नहीं दे रहे, फिर नेगेटिव दे रहे गेट सिग्नल नहीं दे रहे। दोनों ही कंडीशन में हमारा थाइस्टर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। ब्रेकडाउन आप करवा दे रहे हो, डैमेज करवा सकते हो, पर प्रॉपर्ली ऑपरेशन नहीं कर सकता। लास्ट वन है जो इसके लिए थाइस्टर का उपयोग किया जाता है, वो है सर हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, यानी तीसरा पॉइंट है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं इसमें थाइरिस्टर रख दूं। थाइरिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सर, हर एग्जाम के लिए थाइरिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यही नहीं कंपटीशन के लिए भी अगर बात करो। इस बार फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में एनोड पे पॉजिटिव तो देना है, यहाँ नेगेटिव भी देना है। अब गेट करंट को जीरो नहीं करना है, ये जीरो नहीं देना है, कुछ न कुछ वैल्यू आपको देना है। कहां पे? गेट करंट पे। यही होता है मेन ऑपरेशन ऑफ थाइरिस्टर। ऑपरेशन यही करते हैं। हमने इससे पहले जो देखा कि हाँ ऐसा कर दें तो भी काम नहीं करता, ऐसा भी कर दें तो भी नहीं काम करता, उन सारी चीजों से एक भूमिका हमने तैयार कर लिया। अब हम देखेंगे कि गेट करंट से कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। ओके ना, हमने ये भी कर लिया ना। एक पिक्चर में बना दूं, एकदम लगे रहें, डटे रहें और प्रिपरेशन को लगातार तैयारी करते हैं ना। प्रिपरेशन एकदम इतना जबरदस्त करिए कि एकदम खामोशी बरकरार रखिए और प्रिपरेशन को बहुत जबरदस्त करिए। सर जिस लेवल से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, यकीन मानिए इस लेवल में, यानी इस लेवल पे जहां पे आप हो, किसी की प्रिपरेशन नहीं हो सकती इस लेवल में। इतना आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना कहीं भी। बहुत स्टैंडर्ड लेवल से आप लोग का एजुकेशन हो रहे हैं, क्योंकि मैं इंटर किया हूं इस लेवल में। बहुत लोग बस ऐसे ही चला रहे चीज़ों को, बट रियली अगर आप इस लेवल से पढ़ोगे ना, आपको फिर कभी परेशानी आने वाली नहीं है, बिल्कुल परेशानी आने वाली नहीं है। आप समझो कि गेट ईएस लेवल क्या है इसके सामने, ये आप समझ सकते हो। एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करिए, चीज़ों के पीछे बढ़िया से लगिए, है ना, एकदम डेडिकेशन होके लगिए। ऐसा नहीं सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के हिसाब से इसको पढ़ना है, नहीं सर, ये आपको फ्यूचर में भी काम। आप सोए भी रहोगे, हर एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट भूल जाओगे, पर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। आप सो के भी जाओगे, एग्ज़ाम में लिख दोगे और एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे। उसी पैटर्न से हमारी पढ़ाई हो रही है आपके लिए। चलिए इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी यहाँ कर देता हूँ। ऑब्वियसली एन में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है, होल्स की माइनॉरिटी होगी। ओके चलिए नाउ अब बात करूं थोड़ी सी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का कलर वाइट लिया है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें कुछ ना कुछ होल्स होंगे। ओके इस तरीके से। नाउ अब क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एनोड पे वोल्टेज पॉजिटिव दिया जा रहा है, यानी VA दिया जा रहा है। कैथोड पे वोल्टेज नेगेटिव दिया जा रहा है।
जंक्शन ये क्या है सर, J1 है आपका, ये जंक्शन J2 है, ये जंक्शन J3 है, और इन जंक्शन पे आप जो है अप्लाई क्या कर रहे हो, गेट सिग्नल। क्या अप्लाई कर रहे हो आप, गेट सिग्नल। अब कैसे गेट सिग्नल अप्लाई होगा, फाइनल टच यहीं से। अब आप इसको दोगे गेट करंट IC। कैसे अप्लाई होगा गेट करंट, तो सबसे पहले आप एक चीज देख लो, इस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में ये जंक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस, ये क्या रहेगा, रिवर्स बायस, और ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। ये मेन रूल है सीखने का कि ये कैसे काम करता है एग्जैक्ट में। सो अब इसको कैसे क्या दिया जाएगा, इसकी चर्चा होगी। तो देखिए एक्चुअली जब इस सिग्नल को यहां पे मान लो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, आपने हाई पोटेंशियल का वोल्टेज अप्लाई किया है, ओके। सो यहां पे ध्यान से समझिएगा, आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ओके, सोर्स वोल्टेज आपने अप्लाई किया, या ये सोर्स वोल्टेज वही है जो इसके सामने है, एनोड वोल्टेज यही है आपका, मान लो ये एनोड वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ है, एनोड वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है ना। अब भी ये कंडक्ट नहीं करता था, अब भी ये कंडक्ट नहीं करता था। कब नहीं करता था, जब आपका VA जो है ये छोटा था VBO से, तो ये नॉट कंडक्ट नहीं करता था पहले वाले केस में, क्लियर, ये नहीं करता था, यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा तो आपको देना ही नहीं, तब तो डैमेज हो जाता। उससे पहले कैसे कंट्रोल किया जाए, सो मैं कहता हूं लेट्स एग्जांपल कि ब्रेक ओवर वोल्टेज 25 kV है, सो आपने अप्लाइड किया 10 kV पे, ये कंडक्ट तो करेगा नहीं, सो कंडक्ट नहीं करेगा, तो अब ये कैसे क्या क्या मामला हो रहा है इनको समझिए। ऑब्वियसली अब आपको देना पड़ेगा, गेट से एक सिग्नल देना पड़ेगा, गेट से एक सिग्नल देना पड़ेगा, ओके। यहां से आपको अप्लाइड वोल्टेज देना पड़ेगा, ये गेट वोल्टेज आपको अप्लाई करते हैं, ओके। आप यहां से क्या करिए, बेशक चाहे तो एक स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करिएगा सर, एक स्विच का इस्तेमाल करते हैं, है ना, स्विच का इस्तेमाल करते हैं। लिख देता हूं, ये है गेट वोल्टेज, यह है गेट करंट। इस बार आपने गेट करंट अप्लाई किया है ना, गेट करंट इस बार आपने अप्लाई किया है। अब देखिए क्या होगा, गेट करंट नॉट जीरो मतलब अप्लाई किया है। जैसे आप इसको गेट करंट अप्लाई कर देते हो, सपोज दैट ये आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, ये वोल्टेज अप्लाई किया, ये ब्लॉक ही है, ये कंडक्ट की नहीं है, मतलब समझिए आपने, मैं कह रहा हूं ब्रेक ओवर वोल्टेज इसका कितना है 25 kV, ओके। आपने अप्लाई किया हुआ है 10 kV किलो वोल्ट, तो ये नॉर्मल कंडीशन में कंडक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल कंडीशन में कंडक्ट नहीं करेगा जब आपका स्विच क्या होगा, यानी गेट करंट क्या होगा, जीरो होगा। जब गेट करंट जीरो होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, नॉट कंडक्ट, कंडक्ट ही नहीं करेगा, ओके, कंडक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही स्विच को आप ऑन करते हो, जैसे ही क्या करते हो सर, स्विच को ऑन करते हो, इस गेट के लिए पीएन जंक्शन का बॉयस बायस कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस में। ध्यान समझिएगा, यही एक बैरियर है जो रिवर्स बायस में काम कर रहा है, यही एक बैरियर है अभी के लिए जो किसमें कर रहा है काम, रिवर्स बायस में। समझिएगा, एकदम बारीकी से समझिए सर, अभी के डेट में टाइम में यही एक ऐसा लेयर है जो क्या कर रहा है सर, रिवर्स बायस में काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रिवर्स बायस में काम कर रहा है, रिवर्स बायस में काम कर रहा है, ओके। लेकिन जब तक स्विच ऑफ है ये नॉट कंडक्ट, लेकिन स्विच जब तक ऑफ है, ध्यान समझिए जब मैं बोल रहा हूं बातों को, स्विच जब तक ऑफ है नॉट कंडक्ट। लेकिन जैसे ही स्विच को आप ऑन करोगे सर, जैसे ही स्विच को ऑन करोगे क्या होता है, ये पीएन जंक्शन, ये एक डायोड बन गया और ये कंडक्शन करेगा, इसके लिए तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, पीएन के साथ फॉरवर्ड बायस। आइए समझिए सर, अगर पीएन जंक्शन को आपने पी दिया है, एन दिया है, यहां से अगर आपने पॉजिटिव दे दिया, यहां नेगेटिव दे दिया, तो ऑब्वियसली ये तो इसको ब्रेक करेगा, कंडक्ट कर लेगा। आपका गेट करंट हो, चाहे अब मैं कहता हूं इसको गेट करंट नाम दे दिया, तो ये तो कंडक्ट कराएगा ना, ओके। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे वो आपस में फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहा होगा और करंट इधर से इधर जा रहा होगा, वही मामला है यहां पर।
जब आपका स्विच रहेगा ऑफ, थैरिस्टर विल नॉट कंडक्ट। लेट्स एग्जांपल ये लिया, और स्विच कौन सा, गेट स्विच ऑफ, अगर आपका गेट स्विच ऑफ है, थैरिस्टर यानी SCR आपका क्या रहेगा, ऑफ ही रहेगा। अब भी SCR ऑफ ही रहेगा, लेकिन जैसे ही अप्लाई क्या कर दोगे, स्विच ऑन, ये केस 1 लिख देता हूं, केस 1, केस 1, केस 1 है ना, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मतलब गेट करंट अगर जीरो है, गेट करंट अगर जीरो है, नॉट कंडक्ट करेगा, ये चीज वैसे ही वैसे रहेगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर यहां बन गया है, कंडक्ट करंट को नहीं करने देता है। लेकिन व्हेन, दूसरा पॉइंट, व्हेन स्विच ऑन, अगर स्विच ऑन हुआ तो मतलब अब गेट करंट जीरो नहीं रहा, 10 जंक्शन J3 ब्रेकडाउन, ये क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और लास्ट आपका एट जंक्शन J3, एट जंक्शन J3 PN जंक्शन एक्ट एज ए डायोड, 10 एट जंक्शन J3 PN जंक्शन behaves like diode and it conduct फॉरवर्ड वाइस। और ये क्या करता है, फॉरवर्ड बाइस्ट में, फॉरवर्ड बाइस्ट में क्या कर रहा है सर, कंडक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बाइस्ट में कंडक्ट कर रहा है। मामला समझिए, अगर स्विच को आपने ऑन कर दिया, अब स्विच को ऑन किया, ये कितना अच्छा होता है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता तो मेरा मामला ही काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाता है। ये कॉपी पेस्ट यहाँ से होता नहीं एक्चुअली में, वरना मैं इसको ले जाता, ऑन करता, फिर आपको दिखाता कि किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। फिर मैं बना लेता हूँ, थोड़ी सी मेहनत तो है पर मैं बना देता हूँ इसको। आइए फटाफट इसको बनाते हैं। ओके चलिए, J1 J2 J3 गेट, इस बार आपने स्विच को क्या किया, ऑन, स्विच को क्या कर दिया, ऑन, VA अप्लाई किया हुआ है, VA नोड पे, ये कैथोड पे, यहाँ पॉजिटिव ऊपर में। सो यहाँ की बात करूँ, PN, अगर इसकी बात करूं, होल्स आपको दिखेंगे। अब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं उलझना है ना, क्योंकि ये ग्राफ कई बार बना चुका हूं, तो ज़्यादा इसमें अब दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये अब बहुत बार देख चुके हो। अब आप लोग अच्छे से बना सकते हो, मैं थोड़ी स्पीड में बनाता हूं कि वही चीज़ कितनी बार बताया जाए, रिपीट किया जाए। अब देखते हैं मामला हो क्या रहा है, अब देखता हूँ मामला हो क्या रहा है ना। थोड़ा सा इसमें होल्स डाल देना, ये होल्स डाल दो, है ना, ये होल्स डाल दिया, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, इसमें होल्स डाल दिए, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, है ना, यही कंस्ट्रक्शन। अभी तक क्या था, ये इसको जब ऑफ था तो ब्रेक किया हुआ था। अब ये जो डिप्लेशन लेयर एक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एक आपको डिप्लेशन लेयर दिख रहा होगा, यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर दिख रहा था, देखिएगा मामला क्या हो रहा है। यहाँ जो आपको डिप्लेशन लेयर दिख रहा था, ये वाला,
यही ब्लॉक किया हुआ था इस पॉजिटिव और नेगेटिव के रिस्पेक्ट में। ओके, अब ये जो आपने किया है तो क्या हुआ, आपने जैसे ही स्विच ऑन कर दिया, स्विच को क्या किया है, ऑन किया है। ओके, स्विच आपका क्या होगा, गेट वाला करंट, अब गेट करंट यहां से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, फ्लो हो रहा है। ओके, सो गेट करंट के फ्लो होने से देखिए मामला होता क्या है सर, जैसे ही आप गेट करंट को फ्लो करते हो ये बन गया पी एन जंक्शन डायोड। कैसा बन गया, पी एन जंक्शन डायोड। तो यहां से क्या होगा, ये करंट को अलाउ करेगा पी की किसको, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो पी को धकेलेगा। ओके, और ई इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा, इधर से इधर की ओर। ओके, और होल्स की मूवमेंट कितने होंगे, इधर से इधर। तो ये क्या करेगा, इस लेयर को तोड़ता है, इसके साथ साथ ये लेयर भी टूटना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो डिप्लेशन लेयर बनाना था ये भी टूटने लगता है, और ये टूटा तो इसके रास्ते में जो बैरियर था वो खत्म होने गया। सो जैसे आपने गेट करंट अप्लाई किया, आपने देखा कि इस रास्ते में जो एक बैरियर था अब इसमें भी क्या होने लगे, इसमें भी ये टूटने लगा सर, ये टूटने लगा, ये टूटने लगा, और ये कंडक्शन मोड की जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो दो बैरियर तो ऑलरेडी पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में था, ये तो चल ही रहा था, ध्यान से समझिए, ये तो चल ही रहा था, इधर से तो आसान से आ सकता था, इधर से आसानी से आ सकता था, एक यही बैरियर था। इस बैरियर को तोड़ने के लिए हमने इस गेट का इस्तेमाल किया। अब आपका फटाक से जैसे ही आपने गेट सिग्नल अप्लाई किया है, जैसे आपने क्या किया, गेट सिग्नल अप्लाई किया, ये देखिए आपका ये जो सॉलिड करंट है इस डायरेक्शन से होके, क्या, क्योंकि इधर से जल्दी ब्रेक किया होगा इस एरिया से, इधर से कम, सो आपका करंट सॉलिडली बाईपास कर जाता है। सॉलिडली आपका करंट क्या हो जाएगा, यहां से बाईपास कर जाएगा एनोड करंट। क्या, एनोड करंट। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब आपका गेट एनोड करंट फटाफट फ्लो कर रहा है, फटाफट। क्यों, क्योंकि आपने इसके थ्रू ब्रेक करवा दिया, ये आसानी से ब्रेक करने लगा, तो इससे आपका ये जो रिवर्स बायस में था, ये रिवर्स बायस में था, उसके डिप्लेशन लेयर टूट गए और करंट कंडक्ट करने लगा। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन, अब ये क्या हो गया, आप कह सकते हो एनोड वोल्टेज 0 से बड़ा आपने अप्लाई किया। ओके, 0 से बड़ा अप्लाई किया, गेट करंट आपका अब 0 नहीं है, आपने क्या किया, फाइनाइट गेट करंट दिया, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू दिया, देन SCR कंडक्ट, SCR क्या किया, कंडक्ट कर लिया, आपने गेट करंट दिया। और ये आसानी से देखिए, अगर इसको ऑफ रखा तो ऑन, और ये अप्लाइड वोल्टेज होने के बावजूद भी कंडक्ट नहीं कर रहा था। ओके, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इसको ऑन कर दिया तो फटाक से ये कंडक्ट कर दिया, क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर जो बीच में बन रहा था J2 पे वो टूट चुका है। इस तरीके से SCR आपका कंडक्ट करता है। अब ये कंडक्शन डिपेंड करता है IG1, IG2, IG3, मतलब जिस तरीके से गेट का लेवल का वैल्यू देखो फटाफट, अगर मान लो ये IG1, IG2 ज्यादा बड़ा है तो कंडक्शन उतने कम टाइम में फटाक से कंडक्ट हो जाएगा। ज्यादा IG1 दोगे तो बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, ज्यादा G2 दोगे, थोड़ा कम दोगे तो थोड़ा देर में कंडक्ट होगा, फटाफट उस मैग्नीट्यूड से कंडक्ट हो जाएगा। मतलब आपके हाथ में कंट्रोल हो चुका है। अगर स्विच को ऑन करेंगे, हमारे पास कंट्रोल है ऑफ स्टेट में, जैसे आप करंट दोगे तो क्या होगा, आपका सिस्टम कंडक्शन मोड में आ जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं आएगा। लेकिन एक बार यहां पे अभी थाइस्टर का एक मतलब आप कह सकते हो कि ड्रॉबैक है, कंडक्ट कराए, ऑफ स्टेट में काम किया, कंट्रोल हुआ, मतलब वोल्टेज था नहीं कंडक्ट किया, हमने जब स्विच किया, मेरी मर्जी था, जब स्विच की ऑन किया कंडक्ट कर गया। लेकिन अब कोई चाहे कि गेट करंट रिमूव कर लूं, ये ऑफ कर दूं तो ये बंद हो जाएगा, ये इसके साथ ऐसा नहीं होता। एक बार कंडक्ट हो गया तो ये कंडक्ट होता ही रहेगा। इसीलिए इनसे बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कम्यूटेशन टेक्निक। क्या, कम्यूटेशन, क्या बोला, कम्यूटेशन टेक्निक। कम्यूटेशन टेक्निक ऐसा होता है जो इसको ऑफ करने का काम करता है, जो क्या करते हैं, रिवर्स पोलैरिटी में अप्लाई करके ऑफ करते हैं। वो एक अलग से एडिशनल एसेसरीज यूज करते हैं जो इसको ऑफ करता है। गेट करंट ऑफ करने से थायरिस्टर कभी ऑफ नहीं होता है। इसीलिए थायरिस्टर या SCR को सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस। ऑफ स्टेट में कंट्रोल कर सकते हो, ऑन स्टेट में कंट्रोल नहीं कर सकते कि गेट हटा दिए तो ऑफ हो जाएगा, ये कंट्रोल आपके हाथ में फिर नहीं है। इसलिए सेमी कंट्रोल थायरिस्टर का या सेमी कंट्रोल SCR कहा जाता है। ओके, आई होप सभी को पता चल गया होगा। 9, अब देखिए सर, ये जो जंक्शन टूटा,
ये जो जंक्शन ब्रेक किया है वहां पे क्या होता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा हीट डेवलप होते हैं। ब्रेक किया तो करंट जाए, इसको ब्रेक किया, यहाँ करंट जा रहा है कि अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाता है। तो इसलिए थायरिस्टर में होता क्या है, थायरिस्टर में होता क्या है, यहाँ पर एक बात की और जानकारी आपको होनी चाहिए। थायरिस्टर में यहाँ क्या होता है, हीट इस एरिया में ज़्यादा हीट डेवलप हो जाते हैं। सो हीट को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, हीट सिंक। सिंक मतलब एब्जॉर्ब करना, हीट को एब्जॉर्ब करने वाला, जो किसका बना होता है, एल प्लेट्स, एल्युमिनियम के प्लेट का बना होता है, जो क्या करता है, हीट सिंक, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये क्या था, रिवर्स बाइस में इस रीजन में था, रिवर्स बाइस में एब्जॉर्ब करने का काम करता है। हीट सिंक एल प्लेट यूज करते हैं। अगर आप पिक्चर में देखोगे तो मैंने आपको दिखाया था, जो प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं, प्रैक्टिकल SCR, उसके अंदर देखिए मामला क्या है। उसके अंदर मामला क्या है, देखिए एल्युमिनियम सिंक यूज, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए एल्युमिनियम यूज करते हैं। हीट सिंक, इसी को क्या बोलते हैं, हीट सिंक, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्लियर। सो चूंकि कंडक्ट करेगा, हैवी करंट बाईपास करेगा, ऐसे कंडीशन में ये हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके नाउ, तो चलिए आई होप एक बार आप लोग लिख लीजिए, देख लीजिए सर बढ़िया से। ये सारी चीजें हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, सारी चीजें हैं। एक बार मैं पानी पी लेता हूं जब तक आप लोग एक बार प्रॉपर इसको देखेंगे। वाटर 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 बोतल, वाटर कहाँ है, बढ़िया से एक बार आप लोग देखेंगे इसको। देखिए सर, चलिए क्लियर है। कुछ लाइन भी लिख देता हूँ, कुछ लाइन भी लिख सकता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। एज वी सीन, जैसा कि आपने देखा, थायरिस्टर यानी SCR कैन कंट्रोल्ड बाय ओनली ऑन स्टेट, बाय ओनली ऑन स्टेट, सॉरी बाय ओनली ऑन, ऑफ स्टेट में ऑफ था तब आपने कंट्रोल किया, जब चाहे तब आपने स्विच ऑन किया और काम करवाया। ओके, ऑन स्टेट बट ऑन ऑफ स्टेट बाय स्विचिंग गेट सिग्नल इट इज ऑन। ये क्या हो जाता है, ऑन। बट व्हेन switched off this signal, जब आप क्या करते हो, स्विच ऑफ मतलब गेट करंट जीरो करते हो, SCR विल नॉट ऑफ, स्टिल मतलब तब तक इट इज कंडक्टिंग, स्टिल इट इज कंडक्टिंग। So SCR is called
सेमी कंट्रोल डिवाइस, सेमी कंट्रोल डिवाइस। Now SCR can turn off, SCR can turn off by using commutation टेक्निक। कम्यूटेशन टेक्निक के द्वारा आप SCR को फिर क्या कर सकते हो सर, ऑफ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि गेट वाला को ऑन किए तो ऑफ हो गया, ऑन हो गया, और गेट वाला को ऑफ किए तो ऑफ हो गया, ऐसा नहीं होता। सो इसीलिए थायरिस्टर इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। थायरिस्टर के एक एक चीज को बारीकी से समझना इतना आसान नहीं होता, एक एक चीज को थायरिस्टर को बहुत अच्छे से समझना इतना आसान नहीं होता। आई होप कितना इजी वे में आपने चीजों को कलेक्ट किया ये आपको पता लग रहा होगा ना। अब क्या करना है सर, अपने को इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना। जैसे कि हमने लिया गेट करंट सबसे ज्यादा, तो इसका क्या रूल है, गेट करंट सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले कंडक्ट हो जाएगा, उसके कम दोगे तो उससे कम जल्दी टाइम में, जितना कम करंट दोगे उतना कम कंडक्ट हो जाएगा फास्टली, जितना ज्यादा करंट गेट का कर दोगे उतना ज्यादा फास्टली कंडक्ट करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहां से लेता हूं, इन फॉरवर्ड, अब क्या लिखा फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा लेकिन कंडक्शन मोड, क्या किस में है सर, कंडक्शन मोड। एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं चाह रहा हूं कि सेपरेट बैच भी ऐप पे डाल दूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेपरेट बैच भी, और जो अगर बहुत बच्चों के लगातार इस तरीके से डिमांड है, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हाँ ऐसा होना चाहिए, आप लोग भी कमेंट करें। क्योंकि टेलीकॉलिंग पे तो आते हैं कि सर सेपरेट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक डालिए, कोई कहीं ज्वाइन कर रखा है कोई कहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेपरेट बैच हो ताकि आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिल पाए उससे। ओके नाउ सर कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात कर रहा है। मजा नहीं आता है अगर चीजों को नॉर्मल तरीके से कराया जाए, तो एकदम मेरी पूरी कोशिश होती है कि एकदम चीजें बहुत बेहतर तरीके से हो। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात होगी तो ये यहाँ से चला, सॉरी रेड कलर ले लेता हूँ, यहाँ से चला, वीवीओ से कंडक्ट करेगा और फटाक से इधर की ओर मूव कर जाएगा। ब्रेक ओवर वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज पे तो ये कंडक्ट करेगा ही। अब मामला देखना है यहाँ पे, बच्चे कितने कंफ्यूज होंगे, बच्चे कितने कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, अब भी समझना, एकदम समझना आप लोग। ओके ये क्या है, वी ऑन, जब आप ऑन करोगे तब उसके लिए ऑन, मतलब वी ऑन का क्या मतलब, जैसे पीएन जंक्शन को तोड़ने के लिए थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए ना ऑन करने के लिए, सिमिलरली इसमें भी डायोड है, थायरिस्टर है, इतना पीएन जंक्शन है, उसको भी तोड़ने के लिए थोड़ा वोल्टेज चाहिए, तो थोड़ा वोल्टेज। नो ये कौन सा है, लीकेज करंट, ये क्या है सर, लीकेज करंट। तो आप बच्चा ये कहेगा, स्टूडेंट ये कहता है, बार बार पूछता है सर कि वीवीओ पे जाने के बाद ये तोड़ेंगे तभी कंडक्ट करेगा। नहीं, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने गेट करंट ज्यादा अप्लाई यही कर दिया है तो ये आगे जाके नहीं टूटेगा। अगर आपने IG1 यहां अप्लाई किया है, IG1 जो कि सबसे ज्यादा वोल्टेज करंट हमने माना है, यहाँ पे IG1 को सबसे ज्यादा करंट माना है, अगर आपने यहीं पे अप्लाई कर दिया, मतलब आपके पास वोल्टेज सिर्फ इतना ही है थायरिस्टर के क्रॉस, थायरिस्टर के क्रॉस V
A1 इतना ही वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, अगर गेट सिग्नल अप्लाई कर दिया तो फटाक से ये कंडक्ट कर जाएगा। अगर आपने गेट करंट उससे थोड़ा कम अप्लाई किया तो ये यहीं से जाके कंडक्ट कर देगा। ओके, वहां तक वोल्टेज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये VA2, अगर आपने यहां से अपने गेट पे दिया, इतना ही वोल्टेज आपके पास था VA3, ओके, सो इतना ही वोल्टेज था तो गेट करंट यहां से अप्लाई होगा और इस तरीके से चला जाएगा। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे Ig2 Ig3, जहां पे आपने गेट करंट दिया वहीं से ये कंडक्ट होना शुरू कर देता। मतलब VBO ब्रेक ओवर, मतलब थाइस्टर को बिना ब्रेक किए आपने क्या किया, कंडक्शन करवा दिया। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। क्या बोलेंगे सर, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो सारा मामला आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था, उस रीजन में आप करंट जहां तक दे दिए, जहां तक आपने IG अप्लाई नहीं किया, IG1 अप्लाई नहीं किया है, वहां तक तो ब्लॉक किया, उसके बाद कंडक्ट किया, उसके बाद कंडक्ट किया, उसके बाद कंडक्ट किया। ओके, तो क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं बताइए। जहां पे VA1 VA2 ये डिफरेंट वोल्टेज है, ब्रेक ओवर से पहले का जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। ध्यान से समझिए, अगर कोई कहता है VBO अगर 25 kV है तो VA मैं मान लो लेट्स एग्जाम्पल 5 kV पे भी ऑपरेट किया जा सकता है, जहां पे IG1 आपने अप्लाई किया हुआ है। सर VB अगर आपने 10 kV पे चाहते हो कि थाइरिस्टर ऑपरेट करे, आप IG2 अप्लाई कर रहे हो। सर आपको VC लगता है VA3 VA2 VA1 VA2 ऐसे यूज किया हूं तो ऐसे ही कर लो, है ना। आपको लगता है कि 15 kV पे ऑपरेट करवाना है तो आप IG3 सिग्नल दे रहे हो। ओके, और इस तरीके से ये क्या कर रहा है सर, कंडक्ट कर रहा है विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ SCR को बिना ब्रेकडाउन किए ही आप कंडक्ट करवा ले रहे हो। ये लेट्स क्या है, लेट्स एग्जाम्पल मैंने लिया। सारा मामला क्लियर, किस तरीके से चीजें चल रही है, एकदम चीजें क्लियर होंगी सर, एकदम नहीं होने की कोई बात ही नहीं दूर दूर तक। अब फाइनल कैरेक्टरिस्टिक जो आप एग्जाम में देखते हो या कहीं पे देखते हो वो कैसा होता है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैसे दिखता है, आइए मैं फाइनल टच देता हूं एक बार। फाइनल टच, आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR मतलब टोटल का, है ना। डिफरेंट मोड के कनेक्शन होंगे, मोड 1 प्लस मोड 2 प्लस मोड 3 इंक्लूड हो जाएगा इसमें। अब मैं यहां चर्चा करूं तो आइए सर इसकी राम कहानी क्या है, सर सारे मोड को मैं एक साथ दिखा देता हूं। रिवर्स डायरेक्शन में क्या था, आपने देखा थोड़ा सा लीकेज करंट गया और ये कंडक्ट नहीं किया, एक बार आया कि ब्रेक, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज यहां से ब्रेक कर जाएगा। ओके, उससे पहले आपका लीकेज करंट यहां से आएगा, लीकेज करंट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं ना। नाउ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात करा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऐसे बढ़ेगा, VBO। ओके, ये VA का लाइन है, अप्लाइड वोल्टेज V है, यहाँ पे इतना है, यहाँ इतना है, लेकिन VBO तो फिक्स होगा उसका, उससे ज्यादा अप्लाई करोगे ब्रेक कर जाएगा। ओके, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, कौन सा मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ये फॉरवर्ड
कंडक्शन मोड, लेकिन गेट करंट का रूल कहाँ है सर? गेट करंट का रूल अब आएगा, आपने G1 दिया Ig1 तो यहाँ से अप्लाई कर दिएगा ये, ओके। आपने Ig2 यहाँ से अप्लाई किया तो Ig2 अप्लाई यहीं से कंडक्ट करने लगेगा, इधर जाने का कोई ज़रूरत नहीं, इस वोल्टेज से इधर। Ig3 दिया तो आपको इस वोल्टेज से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने में कंडक्ट कर लिया, ओके। सो आप ऑफ स्टेट में इसको कंडक्ट करवा सकते हो, लेकिन ऑन के लिए आपको कम्यूटेशन टेक्निक जरूर चाहिए, ओके। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्लीट SCR, थायरिस्टर करंट, थायरिस्टर वोल्टेज, माइनस डायरेक्शन में थायरिस्टर वोल्टेज, यहाँ पे T ऑन वोल्टेज ऑन के लिए आपको थोड़ा सा करंट तो देना पड़ेगा, जैसे ब्रेक ओवर वोल्टेज सिलिकॉन के लिए बोला था 0.7, ओके। तो ये सारे इस तरीके से आपको कंप्लीट फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको कहीं भी दिया रहेगा रिगार्डिंग SCR, ओके। तो मैं उम्मीद करूंगा आपने SCR को बहुत अच्छे से समझा होगा। एक और लेक्चर इसमें ले आऊंगा ताकि पूरे समराइज कर दूं और फाइनल एक आपका टोटल लैंग्वेज में जो होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको कैसे लिखा जाए, उसके भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ डाटा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। मिलते हैं सर अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।